उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। छात्र राजद का अनोखा विरोध प्रदर्शन, टीएमबीयू के कुलपति का निकाला गया अर्थी जुलूस। टीएमबीयू के कुलपति का छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने अर्थी जुलूस निकाला। छात्र राजद ने हूबहू अर्थी बनाकर टीएनपी कॉलेज से टीएमबीयू के प्रशासनिक भवन तक पहुंचे। उसके बाद परिसर स्थित नाले के समीप अंतिम संस्कार भी किया। दरअसल आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीनियर प्रोफेसर के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। 5 नवंबर को पूर्व प्राचार्य संजय चौधरी का कार्यकाल पूरा होने पर नए प्राचार्य के रूप में एसएन पांडे को नियुक्त किया गया, जिसके बाद प्राचार्य की दावेदारी करने वाली प्रोफेसर अर्चना ने कुलपति को एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने 27 दिसंबर तक इस पर मंथन कर निर्णय को सही करने की विनती की थी। छात्र राजद के टीएमबीयू अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि राजभवन का नियम है कि कॉलेज में वरीयता के आधार पर प्रभार दिया जाता है, लेकिन टीएनपी कॉलेज में कनीय प्रोफेसर को प्रभार दिया गया है। मांग है कि प्रोफेसर अर्चना को प्राचार्य का प्रभार मिले। आज अर्थी जुलूस निकाला गया। अगर प्राचार्य में बदलाव नहीं किया गया तो छात्र राजद उग्र आंदोलन करेगी। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर शाखा करेगी आगामी 9 जनवरी को पटना में धरना प्रदर्शन। हमारी 9 सूत्री मांगे जब तक नहीं होंगी पूरी, तब तक रहेगी हड़ताल। प्रेम रंजन, अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर शाखा। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन जिला भागलपुर शाखा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर 1 जनवरी से 9 जनवरी तक जन वितरण प्रणाली के तहत सभी दुकानें बंद करने का आह्वान किया गया। इस बाबत फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भागलपुर जिला शाखा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विशेष बैठक की। इसमें यह निर्णय लिया गया कि पूरे बिहार के जन वितरण दुकानदार को एकजुट कर अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 जनवरी को पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे। पटना में होने वाले आगामी 9 जनवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर सभी जन वितरण प्रणाली के डीलर एकत्रित हुए और अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर दल्लू बाबू धर्मशाला में एक साथ धरना प्रदर्शन के लिए हां भरा। बैठक के दौरान फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन जिला भागलपुर शाखा के जिला अध्यक्ष प्रेम रंजन उर्फ रंजन यादव, उपाध्यक्ष शशिधर प्रसाद सिंह, महामंत्री अरविंद कुमार चौधरी के अलावा कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, सभी स्कूल हुए बंद। कोहरे से हाईवे पर रेंगता नजर आ रहा वाहन। ठिठुरते ठंड में प्रशासन की ओर से ना तो अलाव की व्यवस्था है, ना ही बांटे गए हैं कंबल। भागलपुर में पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट आ गई। सोमवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। हवा चलने से कनकनी बढ़ गई। लोग भी घरों से देर से निकल रहे हैं। 11 बजे के बाद सूर्य निकलने के बाद लोग घरों से निकल रहे हैं। पछुआ हवा चलने से पूरे सूबे में कोहरा छाया रहा। ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए। सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। सड़कों पर आवाजाही भी कम देखी जा रही है। पछुआ हवा चलने से कनकनी बढ़ गई। लोग गर्म कपड़े पहनकर ही निकल रहे हैं। पूरा शहर धुंध में लिपटा हुआ है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए पूरे बिहार के जिलों में धारा 144 के तहत शैक्षिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी विद्यालयों के पठन पाठन को स्थगित कर दिया गया। जिले के सभी विद्यालयों को तत्काल बंद कर दिया गया। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूल्स को बंद करने का आदेश दिया है। पीरपैंती प्रखंड के बाराहाट पंचायत में योजना में भारी घोटाला। भागलपुर जिले में पंचायत को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए बिहार सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है, पर वो योजना धरातल पर उतरी या नहीं कि जानने वाला कोई भी नहीं है, जिसके कारण सरकार की कई योजनाओं में भारी घोटाले हो रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया, जहां भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के बारा पंचायत के मुखिया लाल मुनि साह के द्वारा पंचायत की योजनाओं में भारी घोटाला किया गया है। दरअसल इस पंचायत की योजना में पंचायत सरकार भवन निर्माण में भारी अनियमितता नजर आ रही है, जिसमें कि 1 करोड़ 15 लाख की योजना की खानापूर्ति कर
योजना में भारी घोटाला किया गया। वहीं पंचायत में एक चबूतरा भी बना है, जहां पूर्व मुखिया पाया और चबूतरा बना दिए, मगर वर्तमान मुखिया लालमुनि शाह सिर्फ ढलाई करके 4 लाख सरकार के खाते से निकाल लिए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया पहले से बने पाए के ऊपर ढलाई कर पंचायत के पंडाल और पंचायत सरकार भवन की राशि को गबन कर लिया गया है। जरूरत है सरकार को जमीनी स्तर से इस योजना की जांच करने की। यही नहीं, सरकार पंचायत में खर्च किए जाने वाली तमाम योजनाओं की जांच कराए, ताकि विकास जमीन पर दिखे, सिर्फ कागजों पर नहीं। विधायक अजीत शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा एवं मेरे प्रयास 2022 पुस्तिका के लोकार्पण को लेकर की प्रेस वार्ता। भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका खड़गे होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में हजार लोगों के शामिल होने की है संभावना। विधायक ने कहा, 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। काम ही हमारा परिचय है, एकता ही हमारी मिसाल है। भागलपुर के विधायक से बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा अपने आवास पर भारत जोड़ो यात्रा के अवसर पर पदयात्रा कार्यक्रम के आयोजन एवं मेरे प्रयास 2022 पुस्तिका के लोकार्पण के अवसर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि काम ही हमारा परिचय है और एकता ही हमारी मिसाल है। इस सूत्र पर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही विश्व पटल पर अपने भारत को एक अलग पहचान दिलाएंगे और 2024 में कांग्रेस पूर्ण रूपेण बहुमत में आकर जनता का सहयोग करेगी। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसे खत्म करने में कांग्रेस ये नया रास्ता अख्तियार कर सकती है। 2024 पूर्ण रूपेण कांग्रेस का है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य भी यही है, भारतवर्ष के लोगों को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई से निजात दिलाना। उन्होंने बताया कि ये पदयात्रा 5 जनवरी से बोसी बंदर से प्रारंभ होगी। इस रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका खड़गे शामिल होंगे। ये पदयात्रा मंदार बौसी से प्रारंभ होकर भागलपुर नवगछिया होते हुए आगे बढ़ेगी। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने मेरे प्रयास 2022 पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें जिक्र है विधानसभा में उन्होंने जितनी बातें जनता के लिए उठाई हैं और कहां तक पारित हो सकी हैं, उस पर वार्ता लिखी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। ज्वेलरी दुकान में लूटपाट के दौरान दुकानदार को अपराधियों ने मारी गोली। पुलिस की तत्परता से 4 अपराधी हथियार के साथ धर दबोचे। चोरी की गई मोटरसाइकिल से अपराधियों ने घटना को दिया था अंजाम। भागलपुर के नवगछिया बाजार में 2022 के साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर की संध्या करीब 6:45 पर नवगछिया के गौशाला रोड में विष्णुदेव ज्वेलर्स के मालिक मनीष कुमार को कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूटपाट का सफल प्रयास करते हुए गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिससे पूरे नवगछिया बाजार में हड़कंप मच गया था। जैसे ही इस घटना की सूचना नवगछिया पुलिस को मिली, वैसे ही घटना की गंभीरता एवं नवगछिया बाजार की संवेदनशीलता को देखते हुए दिलीप कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक से थानाध्यक्ष नवगछिया, थानाध्यक्ष गोपालपुर, थानाध्यक्ष रंगरा ओपी एवं डेडिकेटेड पुलिस पदाधिकारी तथा सशस्त्र बल एवं टेक्निकल टीम के साथ एक विशेष छापामारी दल का गठन कर कांड का उद्भेदन, इसमें शामिल अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। विशेष छापामारी दल के द्वारा घटनास्थल से बरामद अभियुक्त का एक पिस्टल, एक मैगजीन, 9mm की गोली और 3 मोबाइल मोटरसाइकिल बरामद हुए थे। गौरतलब हो कि अभियुक्त का मोबाइल, ऑटोमेटिक पिस्टल, मैगजीन के साथ 12 घंटे के अंदर नवगछिया पुलिस टीम ने सफल उद्भेदन कर लिया। अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। नवगछिया जिला के जो आम आदमी है, नागरिक को जानने का हक भी है कि कुछ लोगों ने कल कहा कि स्वर्ण व्यवसायी टारगेटेड है, और हमने सोचा कि मैंने टाउन थाना प्रभारी और एसडीपीओ से दोनों से मैंने बात किया क्या पूर्व में कोई ये पिछले 2 साल में कोई क्राइम हुआ है क्या, जो स्वर्ण व्यवसाय के साथ क्या वो क्राइम हुआ, तो क्या क्राइम पेंडिंग है, क्या क्राइम रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो थाना प्रभारी और एसडीपीओ ने जानकारी मिल गया कि कोई ऐसी क्राइम स्वर्ण नहीं हुआ है। जब क्राइम नहीं हुआ है तो ऐसी बातें भी मीडिया में नहीं बोलना चाहिए जिससे कि गलत मैसेज है। नवगछिया पुलिस बहुत मैं कह सकता हूँ कि नवगछिया बहुत संवेदनशील पुलिस है। घटना घटी है, चिंता की बात थी, लेकिन हम लोग गंभीरता से लिया और केस को 5 से 6 घंटे के अंतर्गत डिटेक्ट किया, गिरफ्तार किया। आपने कहा सर